रियलिटी शोज लोगों को अपने टैलेंट को शोकेस करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं, पर कई बार इन शोज के ऑडिशंस में कुछ टैलेंटेड लोग भी पीछे छूट जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में जो इन ऑडिशंस में रिजेक्ट हुए पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। नंबर 1, जुबिन नौटियाल। 2011 में जुबिन नौटियाल ने रियलिटी शो एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन दिया था। ऑडिशन में उनकी परफॉर्मेंस सोनू निगम को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने जुबिन नौटियाल को रिजेक्ट कर दिया था, पर श्रेया घोषाल और संजय लीला भंसाली के अपवोट्स की वजह से वो टॉप 25 तक पहुंच गए थे। इसके बाद के राउंड्स में तबीयत खराब होने की वजह से वो रिजेक्ट हो गए थे। इस रिजेक्शन के बाद ही जुबिन ने सिंगिंग को सीरियसली लेना चालू किया और वो बॉलीवुड के कई पॉपुलर सॉन्ग्स गा चुके हैं। मेरी तरफ से ना है। जितना नीचे दबाओगे मैं उतनी ऊपर छलांग लगाऊंगा। नंबर 2, एमी वे। एमी वे आज इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट रैपर्स में से एक हैं। उनकी हर एक सॉन्ग वायरल हो रही है, पर यहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं था। 12th क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़कर वो म्यूजिक इंडस्ट्री में आ गए और उन्होंने म्यूजिक को सीरियसली परस्यू करना चालू किया। अपने करियर के इनिशियल डेज में अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर के लिए उन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए ऑडिशन दिया था। उन्होंने और बंटाई नाम का एक रैप परफॉर्म किया था। जजेस उनके परफॉर्मेंस से एंटरटेन तो हुए, पर उन्हें ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। पर इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो आज इंडिया के वन ऑफ द टॉप म्यूजिकल आर्टिस्ट में से एक हैं। बोलो 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 और बंटाई मेरी तरफ से ना है। हिप हॉप एंड रैप आर्टिस्ट एमी वे। नंबर 3, अजीज कौर। अजीज कौर आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की वन ऑफ द लीडिंग सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने एक कुड़ी, बोलना जैसे बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स में अपनी आवाज़ दी है। अजीज कौर पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती हैं और 5 साल की उम्र से ही वो गाने गाती हैं। वो बचपन से ही सिंगर बनना चाहती थी, पर इंडस्ट्री में कोई कांटेक्ट ना होने की वजह से उन्होंने रियलिटी शोज के थ्रू अपनी पहचान बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 6 में पार्टिसिपेट किया था। वो फर्स्ट ऑडिशन राउंड क्लियर कर चुकी थी, पर उन्हें थिएटर राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया था। असीस कौर, उसे आंखें चार करने दो, तेरे नाल सांभ के रख लांगी, तेनू दिल च छुपा के मेरे। नंबर 4, विशाल मिश्रा। उन्नाव यूपी के रहने वाले विशाल मिश्रा ने आज बॉलीवुड के यंग म्यूजिक कंपोजर और सिंगर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्हें कबीर सिंह के सॉन्ग कैसे हुआ और मुन्ना माइकल के सॉन्ग प्यार हो से पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने नोटबुक, सांड की आँख, रेस 3, वीरे दी वेडिंग जैसे कई मूवीज के लिए गाने भी कंपोज किए हैं, पर यह जर्नी उतनी आसान नहीं थी। उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 4 के लिए ऑडिशन दिया था, पर फर्स्ट राउंड में ही वो रिजेक्ट हो गए थे। इसके बाद उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 6 में फिर से ट्राई किया था। इस बार वो फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए थे, पर इसके आगे वो नहीं जा पाए थे और वो फिर से रिजेक्ट हो गए। फिर उन्होंने डीडी नेशनल पे आने वाले शो भारत की शान सिंगिंग स्टार में ट्राई किया था, जिसमें वो सीजन 3 के विनर रह चुके थे। विशाल मिश्रा नाम है मेरा। जाने मैं कैसे नंबर 5, यशराज मुखाते। रसोड़े में कौन था सॉन्ग से पॉपुलर हुए यशराज मुखाते भी इंडियन आइडल के ऑडिशन में रिजेक्ट हुए थे। उन्होंने 2016 में अपने डैड के कहने पर रियलिटी शो इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया था। इंडियन आइडल में स्टूडियो राउंड में पहुंचने से पहले भी 3 राउंड्स होते हैं, पर उन्हें फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। ऑडिशन के दौरान उन्होंने रॉय मूवी की सॉन्ग तू है कि नहीं गाया था। गाने का पहला शब्द सुनते ही उन्हें बाहर जाने को कह दिया गया था। इस डिसीजन से वो काफ़ी कंफ्यूज थे, क्योंकि ये गाना गाकर ही उन्होंने पहले भी कई कॉम्पिटिशन्स जीते थे। मैं इंडियन आइडल में गया था एक बार ऑडिशन देने के लिए, तो मेरी बारी आई तो मैंने शुरू किया कि मैंने फर्स्ट वर्ड आशा बोला था और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नंबर 6, दिव्या कुमार। दिव्या कुमार बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं। उन्हें इश्क जादे मूवी के सॉन्ग आफतों के परिंदे से पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने काय पोचे, भाग मिल्खा भाग, ABCD 2, अंग्रेजी मीडियम जैसे कई और मूवीज़ के लिए गाने गाए हैं। हालांकि वो म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर एक्सपोजर के लिए उन्होंने 2010 में इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया था, पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। चलते गए काफ़ी सारे रियलिटी शोज में भी ट्राई किया था, कभी कुछ हाथ नहीं लगा।
नंबर 7, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर आज एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। फोक सॉन्ग्स, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, भोजपुरी और मैथिली में गाने गाकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इंस्टाग्राम पे 2.5 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पे 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो काफ़ी छोटी उम्र से गाने गा रही हैं। वो रियलिटी शो राइजिंग स्टार की रनर अप भी रह चुकी हैं, पर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। उन्होंने इंडियन आइडल जूनियर के सीजन 2 में ऑडिशन दिया था। वो फर्स्ट राउंड को क्लियर कर गई थी, पर टॉप 13 में वो अपनी जगह नहीं बना पाई और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। याद पिया के आए नंबर 8, रघुराम। रघुराम रियलिटी शो MTV रोडीज, MTV ड्रॉप आउट और स्पिट्सविला के क्रिएटर हैं। इससे पहले वो MTV में एज अ सुपरवाइजर काम करते थे। 2004 में वो इंडियन आइडल में एज अ कंटेस्टेंट अपीयर हुए थे, पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्शन की वजह से उन्होंने जजेस से झगड़ा कर लिया था और ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। पर एक्चुअली में ये ऑडिशन एक प्रैंक थी और ये ऑडिशन स्क्रिप्टेड था। ये सब उन्होंने अपनी वाइफ और कलीग्स के कहने पर किया था, जो कि इंडियन आइडल में एज अ मॉडरेटर काम कर रही थी। बहुत खराब कर रहे हैं। मेरे को एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। सिंगिंग की प्रॉब्लम है, तो आप ये बात तमीज से भी बोल सकते हैं। नंबर 9, राघव चैतन्य। राघव चैतन्य बॉलीवुड के अपकमिंग सिंगर्स में से एक हैं। वो काफ़ी सालों से यूट्यूब पे बॉलीवुड सॉन्ग्स के कवर डालते हैं। उनके मेडलीज ऑडियंस में काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने थप्पड़ मूवी के सॉन्ग एक टुकड़ा धूप को अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने वेब सीरीज़ पंचायत के लिए भी गाने गाए हैं। उन्होंने सलीम सुलेमान के म्यूज़िक एल्बम और कई और एल्बम्स के लिए भी आवाज़ दी है, पर इस सफ़र में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा। उन्होंने स्टार प्लस के रियलिटी शो दिल है हिंदुस्तानी के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर फर्स्ट राउंड में ही वो रिजेक्ट हो गए थे। जाने ना वो है भी या नहीं, पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं। नंबर 10, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा एक ट्रेंड सिंगर हैं और अपने शो के दौरान वो थोड़े बहुत गाने भी गा लेते हैं। द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड के दौरान उन्होंने ये रिवील किया था कि सिंगिंग में लक ट्राई करने के लिए उन्होंने भी इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था। उन्हें लगा था कि वो डायरेक्ट जजेस के सामने परफॉर्म करेंगे, पर रियलिटी में वो स्टेज काफ़ी बाद में आता है। शुरुआत में उन्हें कुछ अननोन लोगों के सामने परफॉर्म करना होता है और फिर वो लोग सेलेक्ट करके कुछ लोगों को जजेस के सामने भेजते हैं। वो फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गए थे।